Hello student, this is Dinesh Saini and you are watching my YouTube channel. This video we are going to study class 12th English के फ्लेमिंगो को चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेज़रलॉफ इसकी हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है वो है पेडलर। पेडलर यानी फेरी वाला। ये एक गरीब व्यक्ति है जो जीवन यापन के लिए चूहेदानियाँ बेचता है और वह छोटा मोटा चोर था। दूसरा कैरेक्टर है द क्रॉफ्टर। एक साधारण भरोसा करने वाला व्यक्ति है जो फेरी वाले द्वारा लूटा जाता है। हमारा जो तीसरा कैरेक्टर है वो द आयरन मास्टर है। लोहे के सामान बनाने वाले कारखाने का मालिक था। एक कठोर कार्यपालक और कानून का पालन करने वाला व्यक्ति। वह अपनी बेटी के अनुरोध के कारण फेरी वाले पर भरोसे कर लेता है। और जो हमारी फोर्थ कैरेक्टर है वो एडला है। आयरन मास्टर की बेटी है जो एक उदार है और दयालु युवा महिला है। तो चलते हैं समरी की तरफ। तो द रेड ट्रैप एक चूहेदानी विक्रेता की कहानी है जो बहुत गरीब जीवन जीता है क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम है। उसे पेट पालने के लिए चोरी और भीख का सहारा लेना पड़ता है। वह इस पूरी दुनिया में अकेला है और दुखी जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह तरह तरह के विचार बुनना शुरू कर देता है। इनमें से एक विचार पूरी दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी के रूप में देखने का है। उनके विचार हैं कि दुनिया हमें जीवन की सुख सुविधाओं के रूप में विभिन्न प्रकार से चारा प्रदान करती है। यह बदले में हमें दुनिया के जाल में फंसाती है और हमें विभिन्न प्रकार के दुखों की ओर ले जाता है। हर रात पेडलर को शेल्टर की तलाश करनी होती थी, आश्रय की तलाश करनी होती थी क्योंकि उसके पास अपना कोई घर होम नहीं होता है। एक शाम उन्हें एक पुराने क्रॉफ्टर ने शरण दी। क्रॉफ्टर उन्हें भी आपको बताया था। क्रॉफ्टर क्या है? एक साधारण भरोसा करने वाला व्यक्ति है जो फेरी वाले द्वारा लूटा जाता है। अगली सुबह उसने अपनी गाय के दूध को बेचकर जो पैसे कमाए थे उसे पेडलर ने उससे चोरी कर लिया। उस पेडलर ने उन्हें चोरी कर लिया। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पेडलर ने जंगल के माध्यम से रास्ता चुना जो कि एक एकांत में था, लेकिन जल्द ही उसने खुद को जंगल में फंसा हुआ पाया क्योंकि वह घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। बाद में वह एक लोहे की मील का रास्ता ढूंढता है और वहां शरण लेता है। कुछ असामान्य होता है। आयरन मास्टर उसे एक पुराने दोस्त के रूप में गलती से पहचान लेता है और उसे अपने घर आमंत्रित करता है। पकड़े जाने के डर से बेचारा पेडलर घर जाने से मना कर देता है। जल्द ही उन्हें आयरन मास्टर की बेटी द्वारा आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर आयरन मास्टर की जो बेटी है एडला, उसका जिक्र आया है। हालांकि आयरन मास्टर को सच्चाई का पता लग जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे पेडलर को बाहर करने के रोक लेती है। वो क्रिसमस पर अपने घर में रखने के लिए मना लेती है। क्रिसमस के अगले दिन जब लोहे के मालिक और उसकी बेटी चर्च का दौरा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह आदमी एक चोर है जिसने पुराने क्रॉफ्टर से भी पैसे चुराए थे। आयरन मास्टर और उसकी बेटी एक चोर को शरण देने के लिए बहुत रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि उस समय तक उसने क्या क्या सामान चुराया होगा। यहाँ चोरी करने के बजाय एक मोड़ आता है। पेडलर ने आयरन मास्टर की बेटी को एक रेड ट्रैप गिफ्ट दिया। वह धन्यवाद पत्र और रेड ट्रैप के अंदर चुराए गए धन को पाती है। अब जब वो खोल कर देखती है उसको, तो उसमें एक थैंक्स लेटर होता है और रेड ट्रैप के अंदर जो भी पैसा चुराया हुआ था वो पैसा उसे मिलता है। अब पेडलर ने एडला को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया और उसे चोरी के पैसे को वापस करने का अनुरोध किया कि ये पैसा आप वापस कर दें। तो ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि इंसान में अच्छाई कभी भी आपके अच्छे कामों से आ सकती है, जागृत हो सकती है। तो ये थी चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।